कहा गया है स्वर्णमयी लंका न मिले माँ, अवधपुरी की धूल मिले, सोने में कांटे चुभते हैं, मिट्टी में हैं फूल खिले। जब ये भावना होती है, जब ये तपश्चर्या होती है, जब ये संकल्प होता है, तभी ऐसे राष्ट्र पुरुषों का निर्माण होता है जिन्होंने आजीवन इस मंत्र का जाप किया कि इंद्रासन वैभव नहीं प्यारा, माता की गोदी प्यारी, नमो नमो जग जननी माता, कण कण परसुत बलिहारी, पुष्पों की शैया न मिले माँ, कदम कदम पर शूल मिले, सोने में कांटे चुभते हैं, मिट्टी में हैं फूल खिले, स्वर्णमयी लंका न मिले माँ, अवधपुरी की। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आरती दर्शन कर लिए हैं। रामलला के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी आरती की और ये तस्वीरें सीधी आप अयोध्या से रामलला की देख रहे हैं। रामलला विराजमान पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दर्शन पूजन किए और एबीपी गंगा के सभी दर्शक भी इस वक्त सीधे दर्शन अयोध्या से रामलला के कर सकते हैं। दिवाली के मौके पर ये भव्य तस्वीरें जहां न सिर्फ अयोध्या से पूरे देश भर में देखी जा रही हैं, बल्कि वैश्विक पटल पर भी हमेशा अयोध्या अपने दीपोत्सव के लिए जाना जाता है। और इस बार जो तस्वीरें यहां से निकलकर पूरे विश्व में प्रसारित हो रही हैं, वो अयोध्या में जो रिलीजियस टूरिज्म है, जिसे बढ़ाने की कोशिश प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है। और जब ये राम मंदिर बनकर पूरा हो जाएगा तो बहुत उम्मीदें हैं कि पूरे विश्व में जो भगवान राम के भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ खिंचे चले आएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी खूबसूरती से फूलों से जय श्री राम लिखा है और ये रामलला विराजमान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेहद अद्भुत, खूबसूरत, भव्य तस्वीरें। भगवान रामलला की आरती दर्शन कर अब प्रधानमंत्री मोदी यहां से बाहर निकले हैं। अब जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण किया जाएगा, देखा जाएगा कि किस तरह से निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही राम मंदिर के निर्माण के लिए नींव रखी थी। एक खास कार्यक्रम उस दौरान भी आयोजित हुआ था और आज एक बार फिर से उन्हें मौका मिला है अयोध्या में दीपोत्सव के इस बेहद खास कार्यक्रम का साक्षी बनने का, जिसके लिए वे अयोध्या पहुंचे हुए हैं। रामलला के दर्शन किए, आरती पूजन की, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और इसके बाद राम मंदिर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल उनके साथ मौजूद हैं, संबंधित जानकारियां उन तक पहुंचा रहे हैं। जब जब अयोध्या उनका आगमन होता है मुख्यमंत्री का, वे हमेशा निर्माण कार्य का जायजा जरूर लेते हैं। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां मौजूद हैं, उनके इस कार्यक्रम की जब तैयारियां चल रही थी, मुख्यमंत्री इससे पहले भी आए। हर एक महत्वपूर्ण चीज पर उनकी निगाह है। तैयारी के हर फेज में, हर एक चरण में मुख्यमंत्री की निगरानी रही है। और आज जब प्रधानमंत्री उनके साथ मौजूद हैं तो हर एक संबंधित जानकारी उनको मुख्यमंत्री की तरफ से भी जरूर दी जाएगी। ये दो तस्वीरें देखिए, रामलला के दर पर जब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल में भक्ति, हाथ जोड़कर उन्होंने रामलला के दर्शन किए, नमन किया और उसके बाद आरती की। साधु संतों ने भी उनका अभिवादन किया, तिलक लगाकर उन्हें पटका पहनाया। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजन दर्शन कर आगे निकले हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि निगाए। भगवान श्री राम की महिमा को अनेकों कोटि कोटि कल्पों तक भी बखाना नहीं जा सकता और ये भगवान श्री राम द्वारा प्रदत्त किया गया, निमित्त किया गया वो कार्य है जिसकी प्रतिपूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस समय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारी और भगवान श्री राम के इस दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण में लगी एजेंसियां, जिसमें TCS, लॉर्सन एंड ट्रूब्रो और अन्य अनेक वैज्ञानिक शोध संस्थाओं के परामर्श के बाद इस विशद कार्य को जो निर्माण दिया जा रहा है, वो इस समय स्वागत कर रहे हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारी और साथ ही साथ इस पूरे सपने को साकार करने में जुटे हुए हमारे कर्मवीर, हमारे श्रमजीवियों के प्रतिनिधि। और साथ ही साथ अब आप देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोपान केवल नहीं चढ़ रहे हैं,
ये उस दिव्य भव्य मंदिर जो कि भगवान श्री राम को समर्पित है, 5 शताब्दियों के महायज्ञ की जो पूर्णाहुति के रूप में है, उसका सोपान चढ़ रहे हैं। और ये सोपान है राष्ट्र निर्माण का, ये सोपान है निश्चित तौर से सनातन संस्कृति के पुनर्स्थापना का, और ये सोपान है सनातन संस्कृति के संक्रांति काल के संवाहक के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे, नर और नारायण को अर्पित किए जा रहे एक एक कार्य को। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं उस दिव्य भव्य नव्य मंदिर का साक्षात करने के लिए, साक्षी बनने के लिए, जिसके भूमि पूजन करने का गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 अगस्त 2020 को मिला। नृपेंद्र मिश्र जो कि मंदिर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ महासचिव श्री चंपत राय जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इस पूरे कार्य को साकार करने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए अहर्निश सेवा कर रही जो वैज्ञानिक शोध संस्थाओं के बाद कार्यप्रदायी एजेंसियां हैं, उनके प्रतिनिधि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से ये मंदिर साकार रूप ले रहा है, किस तरीके से ये मंदिर साक्षात स्वरूप ले रहा है। इस मंदिर की अगर विशिष्टता की बात करें तो ये मंदिर बेहद विशिष्ट है, और ये मंदिर काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर है। तकरीबन 350 मीटर गुणे 250 मीटर, यानी कि 350 मीटर लंबा और 250 मीटर चौड़ा और 161 मीटर, माफ करिएगा, 350 फीट और 250 फीट और 161 फीट ऊंचा भगवान का ये शिखर होगा, जो कि इतिहास में काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में होगा, जो कि सनातन संस्कृति के दिव्य स्तंभ के रूप में होगा। और इस मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया रही, ये बेहद गहन शोध और वैज्ञानिक परामर्श के बाद शुरू हुई। CBRI, अनेक IITs और साथ ही साथ भवन निर्माण संस्था के जो विशेषज्ञ कंपनियां हैं, उन्होंने अपने विशद परामर्श के बाद जिस रूपरेखा को तैयार किया, वो रूपरेखा अब साकार रूप ले रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।